दल बल की मैं अभी कोई चर्चा नहीं करूँ किस दल से टिकट मिलता है नहीं मिलता है। यहाँ पे बस हम अपना इतना जरूर क्लियर करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि 2025 विधानसभा चुनाव में आप मुझे यहाँ पे इस क्षेत्र से जरूर देखिए। अच्छा, लोग ही जो है तैयारी करेंगे। हाँ, 25-27 में हम लीड किए। वोट मुझे लोकसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आया था, 10,000 के आसपास मुझे मोकामा में वोट आया। तो ऑब्वियस है कि ये जो हम यही जो है तैयारी करेंगे। हाँ, 25-27 में हम लीड किए। क्या मैं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह लगातार तैयारी में है कि इस बार मोकामा हमारी फिर से वही मुंगेर वाला पिक्चर दोहराने की कोशिश हो रही है। जैसे पिछला रोज ना ये कैंडिडेट जो आरजेडी दे दिए थे, इसका कोई मायने मतलब नहीं था समाज में, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती जो प्रचार के माध्यम से आगे कर दिया गया और रिजल्ट क्या हुआ, 80-90 हज़ार वोट से वो हार गए। तो वो ये कुछ नहीं है, डमी कैंडिडेट फिर से आ गया है। झूठ मूठ का जो है मन के लिए यहाँ के जो सिटिंग विधायक है उसको जितवाने के लिए वो कैंडिडेट था, उससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं था। जितवाना दीजिए ना, 25,000 से वो चुनाव हारेंगे आप। मतलब सूरजभान सिंह को आप डमी कर कोई मायने मतलब नहीं क्षेत्र में। तो हम किसी का नाम ये सब कोई मायने मतलब, ये लोकतंत्र में इस तरह की जो बातें और इस तरह की चर्चाएं हो रही, यही हमारे लिए शर्मनाक है। अशोक महतो का भी चर्चा है कि मोकामा से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, तो मुंगेर भी जीत रहे थे, ले आइए मोकामा, ये पता चल जाएगा बढ़िया से। हम नाम नहीं लेना चाहते किसी का, कौन कैंडिडेट होगा नहीं होगा, कौन सूरजभान सिंह है, कौन अशोक महतो है, कौन फलना सिंह है। विचारधारा के लोग जो एकत्र हैं, पूरा थी पिछड़ा समाज, शोषित वंचित दलित महादलित सब साथ हैं, और समाजवादी विचारधारा के जो अगले तबके के लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा, वो भी प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग। जय हिंद दोस्तों, बाहर की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम मोकामा विधानसभा के शहरी गांव में समझ सकते हैं। मोकामा विधानसभा जैसे ही चर्चा होता है, यहाँ बाहुबलियों की बात होती है, चाहे वो अनंत सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, ललन सिंह हो, कई नाम आते हैं। और ऐसे में पीयूष प्रियदर्शी लगातार मोकामा विधानसभा में दौरा पर हैं, विभिन्न स्थानों पर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण हो रहा है। आज भी दर्जनों गांव में दौरा किए। समझ सकते हैं लोकसभा चुनाव में भी निर्दलीय चुनाव लड़े, काफ़ी जोश के साथ, बड़ा संख्या में जन समर्थक भी देखे गए, लेकिन कहीं कहीं परिणाम निराशजनक होने के बावजूद भी अभी भी जोश में हैं। और उनका कहना है कि हमने प्रारंभ जीरो से किया और काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। और एक बार फिर मोकामा विधानसभा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार चाहे दल या निर्दलीय वो मैदान में आ रहे हैं। विशेष सुनिए इस संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ बताया। किन किन गांव का आज क्षेत्र भ्रमण किया, जनता से मिले सर? देखिए, आज मुख्य रूप से टाल क्षेत्र का भ्रमण हुआ। हमने जो है आपका जो है ये पोखर पर से ये शुरुआत की, और फिर मालपुर, केवटी, मिल्की, आपका फिर जो है उधर जो है धनुष बिघा, लव मान के लिए 12 से 15 गाँव का जो आज भ्रमण हुआ हमारा। तो क्या लगता है सर, ये भ्रमण जो है विधानसभा की तैयारी है? तैयारी क्या, तो स्पष्ट है ये तो तैयारी क्या है। तो हम लोग जो है सालों भर चुनावी मूड में ही रहते हैं। हम लोग सालों भर जो चुनावी मूड में ही रहते हैं। ये तैयारी क्या है, ये तो हम तो जो है समाज के लोगों ने जो है आह्वान किया था कि थोड़ा ये यहाँ पे बहुत दिन हो गया है, मतलब 1-2-3 महीना हो गया था यहाँ पे भ्रमण किया, तो इसलिए हम लोग निकले हैं। और क्या, तो क्या लग रहा है किस दल से आने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, दल बल की मैं अभी कोई चर्चा नहीं करूँ किस दल से टिकट मिलता है नहीं मिलता है। यहाँ पे बस हम अपना इतना जरूर क्लियर करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि 2025 विधानसभा चुनाव में आप मुझे यहाँ पे इस क्षेत्र से जरूर देखिए। अच्छा, दूसरे लोग लड़े कि नहीं लड़े हम नहीं जानते इन चीजों को। जी, लोकसभा चुनाव में भी आप काफी दमखम से आए, जनता का समर्थन में मिला, लेकिन परिणाम देखिए, लोकसभा चुनाव में अंतिम में 3 से 4 दिन में समाज को दिग्भ्रमित किया गया, हमारी जाति को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, एक गलत भ्रम फैलाया गया पूरे क्षेत्र में, समाज में, जिस वजह से जो मास जो बड़ा जो लेवल का जो ये मास जो वोट था हमारा वो खिसक गया। लेकिन जो हमारे जो कोर वोटर्स थे वो नहीं खिसके। और किसी भी कैंडिडेट को जो चुनाव में हार या जीत का जो स्वाद जो चखाता है वो कोर वोटर चखाता है, और जिसके साथ कोर वोटर हो उसका कोई जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अच्छा, मुंगेर लोकसभा में कई विधानसभा हैं, आपका गृह क्षेत्र बांका, फिर मोकामा विधानसभा से ही क्यों? अब तो ये जनता से ही आप पूछिए, मोकामा विधानसभा से ही क्यों, किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र से क्यों नहीं, ये जनता से ही पूछिए। आप क्या सोचकर तैयारी कर रहे हैं? आप तो देखिए रहे कि सबसे अधिक वोट मुझे लोकसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आया था, 10,000 के आसपास मुझे मोकामा में वोट आया। तो ऑब्वियस है कि ये जो हम यही ना जो है तैयारी करेंगे। हाँ, 25-27 में हम लीड किए। क्या लग रहा है, सूरजभान सिंह लगातार तैयारी में है
कि इस बार मोकामा हमारी देखिए फिर से वही मुंगेर वाला पिक्चर दोहराने की कोशिश हो रही है। जैसे पिछला रोज जो ना ये कैंडिडेट जो आरजेडी दे दिए थे, इसका कोई मायने मतलब नहीं था समाज में, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती जो प्रचार के माध्यम से आगे कर दिया गया और रिजल्ट क्या हुआ, 80-90 हज़ार वोट से वो हार गए। तो वो ये कुछ नहीं है, डमी कैंडिडेट फिर से आ गया है, झूठ मूठ का जो है मान के लिए यहाँ के जो सिटिंग विधायक है उसको जितवाने के लिए वो कैंडिडेट है, उससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। मतलब जितवाना दीजिए ना, 25,000 से वो चुनाव हारेंगे यहाँ पे। मतलब सूरजभान सिंह को आप डमी कर रहे हो? कोई मायने मतलब नहीं क्षेत्र में, तो हम किसी का नाम, किसी का कोई मायने मतलब इस क्षेत्र में भी नहीं है। कहा जाता है मोकामा में बाहुबली की जीत होती है। बाहुबली क्या होता है? बाहुबली क्या ये सब कोई पहले मतलब, ये लोकतंत्र में इस तरह की जो बातें और इस तरह की चर्चाएं हो रही, यही हमारे लिए शर्मनाक है। अशोक महतो का भी चर्चा है कि मोकामा से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ तो मुंगेर भी जीत रहे थे, ले आइए मोकामा, ये पता चल जाएगा बढ़िया से। हम नाम नहीं लेना चाहते किसी का, कौन कैंडिडेट होगा नहीं होगा, कौन सूरजभान सिंह है, कौन अशोक महतो है, कौन फलना सिंह है, कौन फलना, क्या हम नहीं एकदम नाम लेना चाहते। अच्छा, तो सीएम फेस किसको देखते हैं आप? हम इस पर चर्चा नहीं करें, हम बस मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अगर रिलेटेड कुछ प्रश्न हो तो उस पर हम जो बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना चाहेंगे। मतलब पूरा तैयारी हो गया है कि इस बार चुनाव में है? इस बार देखिए पूरे समाजवादी विचारधारा के लोग जो एकत्र हैं, पूरा अति पिछड़ा समाज, शोषित वंचित दलित महादलित सब साथ हैं, और समाजवादी विचारधारा के जो अग्रणी तबके के लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। जो भी प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हुए वो हमें समर्थन करें यहाँ पे। अच्छा पीयूष जी, पोखर पर भी भव्य कार्यक्रम हुआ था, बड़ी संख्या में लोग वहाँ भी पहुँचे थे। वहाँ आपने बताया था कि आगे स्पष्ट करेंगे, तो उसके बाद भी बैठक हुई थी, फिर क्या आगे स्पष्ट किया? तो जो है अभी भी जो 6 महीना समय है, अभी तो अप्रैल जो मंथ चल रहा है, अक्टूबर में चुनाव होगा, तो अभी समय है, देखिए क्या होता है।